हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज के इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर 8। ठीक है, इससे पहले हमने सारे अपने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं ना। हमने इससे पहले के ऑल 7 चैप्टर्स सारे कवर कर लिए हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? फेयर शेप। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। शबनम एंड मुक्ता आर एंजॉयिंग देयर लंच। ठीक है, स्कूल की बात आ गई इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, एक का नाम है शबनम, एक का नाम है मुक्ता। क्या दोनों क्या करते हैं, अपना लंच ब्रेक जो उनको मिलता है उसे एंजॉय करते हैं। क्या ये क्या बोलती है, डू यू वांट टू चॉकलेट्स, ये इससे ऑफर करते हैं, सब क्या है कि आपको चॉकलेट्स चाहिए, तो ये क्या बोलेगी, ठीक है, यू हैव टू शेयर योर पराठा विथ मी। ओके, how do you think they are going to share the chocolate and the paratha equally? क्या आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों चॉकलेट और पराठा इक्वली शेयर करते? ठीक है, देखो, इट इज नॉट फेयर यू गिव मी अ बिगर पार्ट। ये क्या बोलती है कि ये कोई फेयर नहीं है। ठीक है, आपने मुझे बड़ा पार्ट दिया है, बिगर पार्ट। क्या बिगर पार्ट का मतलब, जैसे ये इसका है, ये है, सपोज करो ये एक चॉकलेट का पूरा बॉक्स है। ठीक है, इसमें से इसने क्या किया, इतना उसको दे दिया। ठीक है, अगर आप हाफ करते हो इसका तो 1 2 3 4 टोटल 1 रो में, कॉलम में कितने बॉक्स हैं? 2 2 है ना, देखो इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो जब इसका हाफ करोगे तो 2 2 का उनके पास बॉक्स आना चाहिए। टोटल 1 2 3 4, 4 बॉक्स एक के पास और 4 बॉक्स एक के पास। बट वो क्या करती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा दे देती है। ठीक है, फिर ये बोलती है कि डिड आई, मैंने दिए दिया। फिर दीज आर नॉट इक्वल, वी विल डिसाइड डिवाइड द पराठा इक्वली। हमें क्या करना पड़ेगा, पराठा को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, think about a straightly that you can use to check whether two pieces are equal or not। क्या दो पीसेस इक्वल है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? जैसे कि पराठा कौन सी शेप का होगा, सर्कल की शेप का होगा। ठीक है, तो एक पेपर को आप कट कर लो सर्कल की शेप का। ठीक है, उसको क्या करो, ऐसा फोल्ड करो कि वो चारों तरफ से क्या हो, इक्वली हो। ठीक है, चारों तरफ से क्या हो, इक्वली दोनों फोल्ड हो जाए, दोनों पार्ट। ठीक है, तो आपको वो जो, फिर आप उसे पेपर को खोलोगे तो उसमें एक लाइन बनेगी। ठीक है, वो क्या होगी, वो जो लाइन है वो उस पूरे पेज को, पूरे सर्कल को क्या करेगी, हाफ डिवाइड करेगी, है ना। जैसा कि ये देखो, ये करके देखा है इसमें, है ना। तो आई विल शो यू हाउ टू डू इट इक्वली। इसने क्या दिया, इस पराठा को फोल्ड करके और फिर उसे तोड़ दिया, वो क्या हो गया, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। सर्कल का होगा तो सर्कल का, रेक्टेंगल का होगा तो रेक्टेंगल में भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज शबनम होल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ। अभी मैंने बताया कि उसने क्यों उसको, जैसे पूरा पराठा था उसने उसको क्यों फोल्ड किया, ताकि वो हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए, है ना। के बाद नेक्स्ट है, दिस इज अ होल पराठा। ये क्या है, पूरा पराठा है। ठीक है, टेक द पराठा दैट हैज बीन कट इक्वली। कौन सा इक्वली कट होगा, देखो ये आपको देखने में ही लग रहा है, ये वाला पार्ट बिगर है और ये वाला स्मॉलर है। इट मीन्स ये क्या है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये स्मॉलर पार्ट है और ये बिगर पार्ट है। बट ये क्या है, हाफली डिवाइडेड है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इक्वली कट है। ठीक है, फिर क्या है, वन वन होल इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू पीपल, कैन शेयर इज कॉल्ड अ हाफ। ठीक है, जब हम एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा एक कारपेट है। ठीक है, इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में, तो ये क्या हो गया, इस पूरे कारपेट का
हाफ पार्ट हो गया ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल, चेक विथ सम हाफ्स, ठीक है। अब देखो हाफ करना है, सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड, ठीक है। देखो ये देखो, ये क्या है, इस पूरे काइट का हाफ पार्ट है ना। ये देखो ये वाला जो पार्ट है वो इधर भी है ना। ये हाफ सर्कल इधर भी कंप्लीट हो जाएगा ना, और फिर इसमें भी कलर कर देंगे। इट मीन्स ये जो क्या है, ये पूरा हाफ शेडेड है, ठीक है। बट ये क्या है, हाफ शेडेड नहीं है, क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड तो है, बट 1 2 3 पार्ट्स में है। और जब कोई चीज 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी इक्वली, तभी वो क्या होगा, हाफ पार्ट होगा, ठीक है। तो ये 1/3 पार्ट है, तो ये इक्वल मतलब ये हाफ नहीं है, ठीक है। जो ये एप्पल है, ये देखो ये तो हाफ है ना, ये हाफ है। ये देखो ये हाफ तो नहीं है, ये हाफ तो नहीं है, ठीक है, ये हाफ है, ये वाला, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन टू शो वन हाफ ऑफ द होल। अब क्या करना है, हमें वन हाफ बनाना है पूरे का। वन हाफ मीन्स हाफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे। इसको हम देखो इधर से भी हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और हॉरिजॉन्टली भी हम इसे क्या कर सकते हैं, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी लाइन नीचे बन गई है, ऊपर बन जाएगी। फिर इसे अगर आप इधर से भी डिवाइड करते हो तब भी ये हाफ हो जाएगा, इधर से करोगे तब भी ये हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हाफ पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, अगर इसे हटा दिया जाए तो इसका हाफ पार्ट देखो इधर से हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 है, तो इसके हाफ में आ जाएगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे हाफ भी कट कर सकते हो इधर से इक्वल पार्ट में, ठीक है। इसको भी आप कट कर सकते हो ऐसे इक्वल पार्ट में, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सेम ये भी हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन, शबनम हैज इन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड्स। उसने क्या किया है, शबनम हैज ईटन सम चिक्की, उसने क्या खाए हैं, कुछ चिक्की खाए हैं, फ्रॉम 3 साइड से उसने खाए हैं, ठीक है। टिक हाउ मच चिक्कीज आर लेफ्ट, ओके। एक चिक्की है, में से उसने 3 पार्ट को क्या किया है, साइड से उसे खा लिया है, ठीक है। तो कितने चिक्की के पास बच जाएंगे, बताओ बताओ। शबनम हैज ईटन सम चिकन फ्रॉम 3 साइड्स, हमें देखो इसमें बता दिया ना कि टोटल कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। उसमें से उसने कुछ चिकीज खा लिए, तो उसके पास कितने बचे वो बताना है, 1/3 बचेंगे या फिर 2/3 बचेगा, है, या फिर उसका हाफ बचेगा, तो ये आपको बताना है। लेस देन हाफ जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23, टोटल बॉक्सेस इसमें कितने हैं, 24, ठीक है। इसका अगर आप हाफ करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो शेडेड वाला पार्ट है वो कितना है, टोटल 12 है, ठीक है। और अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो ये 12 टाइम ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर भी 12 है, तो ये क्या हो गया, इस पूरे का हाफ हो गया, है ना। तो चिकी ने कितने वो खा लिए हैं, हाफ। आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ कैसे हुआ, क्योंकि ये जो टोटल है ये कितने 24 है, ठीक है। 24 में से इसने 12 क्या किए हैं, चिक्कीज खा लिए हैं। अगर आप 12 को 2 टाइम ऐड करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। इट मीन्स जो 12 पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शो हाउ कलरिंग हाफ अ चिक्की हैज दैट हैज बीन इन फ्रॉम 2 साइड्स, ठीक है। क्या बोला है, पर और क्वेश्चन को पढ़ो। शो बाय कलरिंग हाफ, हमें क्या करना है, इसे हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है, और उसको कलर भी करना है। देखो हाफ डिवाइड करने के लिए इसमें क्या बन रहे हैं, बॉक्सेस बन रहे हैं, है ना।
तो आप पहले टोटल पूरे बॉक्सेस को काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4, 4 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, ठीक है। तो 4 6 क्या होगा 24 है। तो टोटल यहाँ पर ये बॉक्स कितने हैं 24 हैं, ठीक है। अगर आप इसे हाफ में डिवाइड करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसका हाफ क्या हो जाएगा 12, अभी हमने ऊपर देखा था। तो किसी भी 12 बॉक्स में आप कलर कर दो, तो उसका हाफ हो जाएगा, हाफ शेडेड हो जाएगा वो, है ना। या फिर इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, टोटल 12 बॉक्सेस में आप क्या कर दो, शेड कर दो, कलर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइंस टू शो डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग अ हाफ, ठीक है। हम इसको कितने कितने वेज में हाफ से कट कर सकते हैं। एक तो हम इसे देखो ऐसे भी कट कर सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये देखो ये इक्वली पार्ट दिख रहा है आपको, है ना। एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसी लाइन बन सकती है हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए, और एक ऐसी लाइन बन सकती है। क्या बन गए, सारे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, है ना। इक्वली पार्ट्स में सारे डिवाइड हो गए, ओके। बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ, क्या हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसका जो अदर हाफ पार्ट है उसे हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है। देखो इसमें 1 2 3 मतलब कि यहाँ तक 1 2 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स, तो इसको इससे ऐड कर दे, ये इसका क्या बन गया, हाफ पार्ट बन गया, है ना। इसमें भी देखो यहाँ से लेके 2 पॉइंट को टच किया है तो हमने भी कर दिया। काइट बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 1 2, फिर ये इसको इधर टच कर दिया तो ये बन गया हाफ पार्ट इसका। इसमें भी देखो 1 और 2 लाइंस बन रही है तो 1 और 2 लाइंस हमने भी बना दी, फिर 1 और 2 लाइंस हमने भी बना दी, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये इसका हाफ पार्ट बन गया, है ना। के बाद है let us explore, take a rectangular sheet of paper and fold it in half, ठीक है। जैसा मैंने बताया था ऊपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको हाफ में मतलब फोल्ड कर दो, ठीक है। कितने वेज में आप इसे हाफ में फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। एक का स्क्वायर पीस, सेम इसको आपको स्क्वायर पीस के साथ भी करना है ना। देखो जब आप रेक्टेंगल वाले पेपर को, अगर इसका पेपर ही ले लो, ठीक है, इसको हाफ फोल्ड में आप फोल्ड करते हो तो जो इसका एक साइड बनेगा ये वाला, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस, देयर वर एन ओल्ड मैन विथ 2 सन्स अमित एंड बाला, ठीक है। एक आदमी है, कौन सा आदमी है, वो ओल्ड मैन है, ठीक है। उसके दो बेटे हैं, एक का नाम क्या है अमित और दूसरे का नाम क्या है बाला, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, ही गेव अ मैंगो ट्री, ठीक है। वो उन्हें क्या करते हैं, एक मैंगो ट्री देते हैं। अ सोलर लैम्प एंड अ वुलन ब्लैंकेट, क्या दिया, एक मैंगो ट्री दिया, ठीक है। एक क्या दे दिया, सोलर लैंप दे दिया ये वाला, और एक ब्लैंकेट दे दिया। फिर आगे क्या बोला, he asked them to share these things among themselves, ठीक है। उसने क्या बोला कि इन सबको आपको आपस में शेयर करना है। अमित was a cunning man, ठीक है। he told his brother let us share the objects equally, ठीक है। उसने क्या कहा, चलो अब इस सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। इक्वली शेयर का मतलब देखो टू ही अमित है और बाला है, दो ही उसके सन्स हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स हाफ, हाफ पार्ट है ना, पूरे वन एक पार्ट का हाफ पार्ट। उसके बाद आई विल कीप द फ्रूट्स, यू कीप द ट्री, ठीक है। इसने क्या बोला, मैं सारे फ्रूट्स को रख लूंगा और आप क्या पूरा का पूरा ट्री ले लो, ठीक है। फिर आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। इसने क्या बोला कि नाइट के टाइम, रात के टाइम मैं क्या करूंगा, इस लैम्प को मैं ले लूंगा, ठीक है। यू कैन कीप इन इट ड्यूरिंग द डे, आप इस लैम्प को
डे के टाइम रख लेना और मैं रात के टाइम रख लूंगा, ठीक है। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। वो क्या बोलता है कि विंटर के टाइम में पूरे आधी साल, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस ब्लैंकेट को रखूंगा एंड यू कैन कीप इट फॉर द हाफ ईयर ड्यूरिंग समर। फिर इसने क्या बोला कि आप क्या करना, पूरे हाफ ईयर जब समर चल रहा हो तो इसको आप रख लेना। भाई समर में ब्लैंकेट कौन लेता है, कोई नहीं लेता ना, है ना। और डे के टाइम पे लैम्प का क्या करेंगे हम, नहीं, ठीक है। बिना फ्रूट के हम ट्री का क्या करेंगे, देखो ये इसने चालाकी लगा दी अपनी। फिर ये क्या बोलता है, बाला एग्रीड, वो बाला तो मान गया, ठीक है। इज देयर अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग, इसने क्या बोला, ये क्या फेयर है, फेयर नहीं है। कैसे नहीं है, देखो इसने, उसके फादर ने उसे उन लोगों को सिर्फ 3 चीजें दी थी, क्या क्या, लैम्प दिया था और ट्री दिया था, मैंगो ट्री, और एक ब्लैंकेट दी। देखो हम ट्री का यूज कैसे कर सकते हैं, फ्रूट्स मिलेंगे उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्री से फ्रूट मिलेंगे वो भी क्या ले, कौन लेगा, अमित लेगा। तो उस खाली ट्री का वाला क्या करेगा, जब भी उस पे फ्रूट आएंगे वो अमित ले लेगा। फिर बाला के पास क्या फायदा ट्री होने, है ना। सेकेंड थिंग कि हम लैंप का कब यूज करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो जब नाइट के टाइम ही अमित उस लैंप को ले लेगा, अमित जब उस लैंप को नाइट के टाइम ही ले लेगा तो बाला उसको डे के टाइम लेके क्या करेगा, तब तो सनलाइट रहती है, तब तो उसे दिखाई देगा, ठीक है। ब्लैंकेट का यूज हम कब करते हैं, विंटर्स में करते हैं, है ना। जब पूरी विंटर्स उस ब्लैंकेट को अमित लेगा तो समर्स में बाला उस ब्लैंकेट को लेकर क्या करेगा, क्या जरूरत होगी उसको, क्या नीड होगी, कुछ नहीं नीड होगी ना। तो सारी चीजें, सारी प्रॉफिट की चीजें तो अमित ने ले ली और सारी बेकार की चीजें क्या कर दी, उसे बाला को दे दी, है ना। तो ये फेयर तो नहीं है। फिर इज देयर एनी अनदर वे टू शेयर इट फेयरली, ठीक है, क्या बोला। तो देखो हम क्या बोल कर सकते हैं, नाइट के टाइम हम इस लैम्प का यूज करेंगे, है ना। तो हाफ नाइट में क्या करे, वो अमित ले ले इस लैम्प को, और हाफ नाइट में क्या करे, वो बाला ले ले, ठीक है। हाफ विंटर्स में वो अमित यूज करे ब्लैंकेट को, और हाफ विंटर्स में क्या करे, बाला इस ब्लैंकेट को यूज करे, है ना। और जो भी इस ट्री से फ्रूट्स आए वो इक्वली इक्वली वो दोनों आपस में डिवाइड कर ले, तो ये होगा ना फेयर, ठीक है। तो लेट अस डू, हियर आर सम मैंगोज, शेयर देम इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ मैंगोज हैं, है ना, हमें इसे इन दोनों चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 हैं, टोटल मैंगोज कितने हैं, 6 हैं। और हमें 2 चिल्ड्रंस में उसे शेयर करना है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल में क्या, 6 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम 3 इसको मिल जाएंगे और 3 इसको मैंगोज मिल जाएंगे, वाली पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। सबसे पहले एक इसके में डाल देंगे और एक में डाल देंगे, फिर दूसरा इसके में डाल देंगे और तीसरा में डाल देंगे, फिर एक और इसमें और एक और इसमें। तो देखो 3 मैंगोज क्या हो जाएंगे, दोनों में इक्वली शेयर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, हाफ एंड डबलिंग। अब क्या करना है, हमें हाफ करना है, उसके बाद उसका डबल करना है, ठीक है। आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू, जैसे इसने क्या बोला कि जितने तुम्हारे पास मार्बल्स हैं मेरे पास उसका हाफ है, इट मीन्स 1 2 3 इसके पास है, तो इसका के पास इसका हाफ है, तो इसका मतलब ये लड़की है इसके पास 1 2 3 है, तो 3 का डबल मार्बल्स इसके पास होगा, इट मीन्स 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6। तो 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स इसके पास है, ठीक है। तो 3 इज हाफ ऑफ 6 एंड 6 इज डबल ऑफ 3। देखो दोनों वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। 2 और 4 को ले लो, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4, और जब आप 4 का हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा, दोनों वाइस वर्सा है, का डबल 4, 4 का हाफ। सेम
3 और 6 को लेंगे तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 और 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, है ना। तो यही क्या हो गया हाफ एंड डबलिंग, पहले हाफ भी हो गया और उसके बाद डबल भी हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग डबल और हाफ। हमें क्या करना है, क्या करना है हमें इसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ। हमें इसी डबल और हाफ का यूज करके इस पूरे ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो इन द राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स। ठीक है, इसके पास कितने मार्बल्स हैं टोटल 4 मार्बल्स हैं। ठीक है, आई गॉट 8 मार्बल्स, इसके पास कितने हैं टोटल मार्बल्स 8 है। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम हम मान लेते हैं, इसका नाम है मीरा। ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं रिया। ठीक है, तो मीरा के पास देखो इसका हाफ है और रिया के पास मीरा से डबल मार्बल्स है ना। तो क्या है 4 मार्बल्स आर हाफ ऑफ, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 8 मार्बल्स ना। 4 मार्बल्स क्या हो जाएंगे 8 मार्बल्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और 8 मार्बल्स आर डबल ऑफ 4 मार्बल्स। ठीक है, सेम इधर है 10 मार्बल्स आर हाफ ऑफ क्या हो जाएगा 10 मार्बल्स इज आर हाफ ऑफ 5 मार्बल्स। ठीक है, 10 मार्बल्स क्या हो जाएंगे, सॉरी ये तो डबल है, डबल 10 मार्बल्स क्या है 5 मार्बल्स का डबल है। ठीक है, और 5 मार्बल्स क्या है 10 मार्बल्स का हाफ है। ठीक है, इधर भी सेम यही है 6 मार्बल्स आर, 6 मार्बल्स क्या हो जाएंगे 12 का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इजी है दोनों, कुछ भी नहीं है। ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7। ठीक है, हमें क्या बताना है कि जो 13 है सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है 7 का डबल। ठीक है, तो 7 का डबल क्या हो जाएगा 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 7 का डबल क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और अब हमें बताना है ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7। डबल ऑफ 7 क्या है 14। तो हमें क्या बताना है कि 13 14 से कितना फार है 1 ही है ना। क्या है, क्योंकि ये रहा 14 ये रहा 13, है ना। हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 14। ठीक है, हाफ ऑफ 14 क्या हो जाएगा 7, है ना। तो 5 उससे कितनी दूर है 2 स्टेप्स दूर है, 5 ये रहा 7 ये रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है गेस हु आई एम आई। क्या गेस करना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, use the clues to find the right fraction, tick the correct box from the given 3 options। ठीक है, फ्रैक्शंस करना है हमें, या हम इतनी देर से क्या कर रहे थे फ्रैक्शन ही कर रहे थे ना। तो देखो जो हमने वो पराठा डिवाइड किया था तो इसमें पूरा क्या है 1 और 2 पार्ट हो गए इसके एक पराठा के। ठीक है, तो हम 2 वाले पार्ट को नीचे लिखेंगे और इसमें से हम अगर इसे यूज करते हैं इसको ना तो हमारा यूज पार्ट कितना हो जाएगा 1। तो 1/2 पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम हाफ भी बोलते हैं। फिर क्या है आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि मेरे पास अगर हम 3 का डबल करते हैं 3 का डबल कितना हो जाएगा 3 में 3 को ऐड करेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितने मार्बल्स हो जाएंगे 6 मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसने क्या बोला कि मेरे पास इसके डबल का हाफ मार्बल्स है। ठीक है, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स। डबल ऑफ 3 मार्बल्स इज 6, है ना। तो उसके पास उससे कम है तो या तो 1 होंगे या 2 3 4 5, बस 5 तक ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स। और फिर इसने क्या बोला कि आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स। फिर क्या बोल दिया उसने
हाफ ऑफ 8 मार्बल्स क्या हो जाएगा, 8 का कितना हाफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, का हाफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला, क्या बोल दिया कि मेरे पास 4 मार्बल से ज्यादा है बट 6 मार्बल से कम है। ठीक है, तो ये रहे 4 मार्बल्स, ये रहे 5 मार्बल्स और ये रहे 6 मार्बल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मार्बल्स होगा, क्योंकि उसके पास देखो 4 मार्बल से ज्यादा है और 6 मार्बल से कम है, इट मीन्स 5 मार्बल्स इसका आंसर हो जाएगा ना, 5 ही तो हो जाएगा। जब 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 4, 5 और 6, और टोटल तो है ही 6। और क्वेश्चन में ये भी है कि वो क्या है, 6 से कम है, तो 6 से कम क्या हो गया, 5। ये 5 क्या है, 4 से बड़ा भी है और 6 से कम भी है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव लेस देन द डबल ऑफ 2, सॉरी 4 मार्बल्स, तो 4 मार्बल्स का हाफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि इससे लेस है मेरे पास, तो उससे भाई ऑप्शन में क्या है देखो, आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स। ठीक है, फिर क्या बोला इसने कि जो हाफ ऑफ 10 मार्बल्स हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी इसने डबल बोला था, 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, और 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5, है ना। तो आई हैव लेस देन द डबल ऑफ 4 मार्बल्स, तो 4 मार्बल्स का डबल क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब कि 8 से कम है। ठीक है, देन आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स, तो 5 से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो 5 से ज्यादा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 6, और 8 से कम क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, 6, का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद when a whole is shared equally among 4 people, each share is called a quarter। ये जब आप इस पूरे पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका एक पार्ट क्या बोला जाएगा, उसे क्वार्टर। ठीक है, ये एक है गया क्वार्टर, ये एक, ये एक, ये एक, टोटल 4 क्वार्टर से मिलकर एक क्या बन गया, एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द चिक्की डिड ईच गेट। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखो इसको एक अगर क्वार्टर मिलता है, ठीक है, तो एक उसको क्वार्टर मिला अपॉन, ये लाइन बनाएंगे, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 1 पार्ट मिला टोटल 4 पार्ट्स में, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। ये गलती मत करना कि आप 4/1 लिख दो, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस जो टोटल पार्ट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, और जितना हमें चाहिए होता है या फिर दिया होता है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ होल, टोटल में कितने क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 क्वार्टर्स। ओके, उसके बाद है लेट इज डू, अब हमें क्या करना है, टिक द ऑब्जेक्ट दैट शोज क्वार्टर। देखो एक तो ये कर रहा है ना, क्वार्टर शो कर रहा है, 1 2 3 4 पार्ट में है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 पार्ट तो है, 4 पार्ट है, लेकिन वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ये भी देखो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है नहीं, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है और हर एक पार्ट में 1 2 3 4 4 4 क्या है, बॉक्सेस हैं, तो ये क्या हो गया, एक ये क्वार्टर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइंस टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द होल। अब हमें क्या करना है, इन सबका क्वार्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबको 4 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हाफ डिवाइड किया, फिर एक और बार हाफ डिवाइड कर दिया, इसको भी हाफ डिवाइड किया, फिर एक और बार हाफ डिवाइड कर दिया, इसको भी हाफ डिवाइड करेंगे, उसके बाद इधर से भी हाफ डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्वार्टर। ठीक है, थर्ड में अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स। ठीक है, तो इधर भी क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा, इधर भी ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, देखो ये हमने बना दिए इसके 4 पार्ट्स, सेम आप इसके यहाँ पे 4 पार्ट्स बना दोगे, इसके भी, इसके भी। ठीक है, उसके बाद इसको भी कंप्लीट ही करना है, ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स। तो 1 2 3 4 तो पार्ट है ही, सॉरी 1 2 3 तो पार्ट है हमारे पास,
और क्वार्टर बनाने के लिए हमें 4 पार्ट चाहिए होता है, तो हम एक और यहाँ पर पार्ट बना देंगे, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे इसे और फिर कलर कर देंगे। हाफ और क्वार्टर, ठीक है, हाफ और क्वार्टर क्या है? अब टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल वर्ड्स आपको कितनी दिखाई दे रही हैं, पहले हम देख लेते हैं इसने लिखा क्या है। ठीक है, शबनम हैज कलर्ड हाफ अ क्वार्टर ऑफ द वर्ड। ठीक है, एक का नाम है शबनम और एक का नाम है मुक्ता। तो देखो ये पर्पल वाली कौन है? शबनम है, ठीक है, और ये कौन है? ग्रीन वाली मुक्ता। ठीक है, तो देखो इसके पास टोटल वर्ड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। ठीक है, तो 8 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, तभी तो क्वार्टर बनेगा, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, तो 2 टाइम्स में। इट मीन्स इस पूरे वर्ड में 2 को कलर करेंगे तब जाके वो क्या बन जाएगा? एक क्वार्टर बनेगा। ठीक है, तो इसने देखो क्वार्टर ही तो करा है और इसने टोटल 1 2 3 4 को कर दिया है कलर। इट मीन्स शबनम ने हाफ ऑफ द वर्ड को कलर किया है। ठीक है, यही तो है शबनम। मुक्ता हैज कलर्ड अ क्वार्टर ऑफ द वर्ड, ठीक है, क्वार्टर भी बता दिया। शबनम हैज कलर्ड half or double the number of words that मुक्ता has colored। मुक्ता ने 2 को कलर किया है, उसका डबल क्या हो जाएगा? 4, और 4 क्या हो जाएगा? उस पूरे का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है? डबल किया है ना, क्योंकि मुक्ता ने तो 2 ही वर्ड्स को कलर किया था और उसने उसका डबल किया है। तो शबनम हैज कलर्ड डबल द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मुक्ता हैज कलर्ड। ठीक है, लक्षण्या एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स। बस टोटल कितने फ्लावर्स है? 16 फ्लावर्स है। तो 16 में से देखो इसने यूज किया है, अगर 16 का सबसे पहले तो हम हाफ ले लेते हैं, हम हाफ और क्वार्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 का हाफ करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और क्वार्टर निकालने के लिए इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में आता है ना, 4 टाइम्स में आता है, 4 4 जा 16। ओके, 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16, है ना, तो इसका क्वार्टर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो क्वार्टर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और फिर इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आ जाएंगे? 8 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्वार्टर 4 हो गया। ठीक है, और ये हाफ हो गया। तो देखो इसके पास 1 2 3 4 है, इट मीन्स इसके पास हाफ है, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसके पास सॉरी हाफ है और इसके पास क्वार्टर है। ठीक है, अब देखते हैं लक्षण्या टाइड। लक्षण्या कौन है यहाँ पर? देखो ये पिंक वाली है ना, तो इसने क्या किया है? अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स। ठीक है, एंड पीहू ने क्या किया है? हाफ ऑफ हर फ्लावर। ठीक है, लक्षण्या टाइड द डबल, है ना, इसने क्या किया है? डबल किया है, किससे? पीहू से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल द नंबर ऑफ फ्लावर दैट पीहू टाइड। ठीक है, अब क्वार्टर्स एंड होल्स की बात करेंगे, तो देखो 4 पार्ट का एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा? क्वार्टर होगा। इसका ये 2 पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 3 पार्ट क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 3 क्वार्टर। और ये पूरा 4, हम 4 क्वार्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ये पूरा कंप्लीट होल बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज क्या है? टिक द शेप्स बिलो दैट शो 3 क्वार्टर्स। ठीक है, हमें उस शेप को कलर करना है, सॉरी टिक करना है जो 3 क्वार्टर को शो करे। ठीक है, 3 क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट में से 3 पार्ट कलर्ड होने चाहिए, जैसा कि ये है। ठीक है, हमें सॉरी कलर करना है ना, टिक करना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर किया है, तो ये क्या 3 क्वार्टर शो कर रहा है। इसमें भी 1 2 3 क्वार्टर शो कर रहा है। ठीक है, इसमें देखो ओनली 2 क्वार्टर शो हो रहा है ना, इसमें 1,
इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 3 हो रहा है तो इस पे टिक कर देंगे, इसमें भी 3 हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें कलर कर दिया, टिक कर दिया। उसके बाद क्या है, कलर द शेप्स बिलो टू शो फ्रैक्शन एज इज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। हमें इसमें 2 क्वार्टर्स में कलर करना है। 2 क्वार्टर्स मीन्स 2 पार्ट में, कोई से भी 2 पार्ट्स में कलर कर दो तो वो क्या बन जाएगा, 2 क्वार्टर, ठीक है। इसमें 1 क्वार्टर में करना है तो किसी भी 1 पार्ट में कलर कर दो। इसमें 3 क्वार्टर्स में करना है तो किसी भी 3 पार्ट में कलर कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपको ये भी करना है, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइंस एंड कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इन, सेम है। लाइंस अब ड्रॉ करनी है, हमने पहले पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ऑलरेडी यहाँ पे लाइंस बनी हुई थी, सिर्फ हमें कलर करना था ना। अब इसमें हमें लाइंस बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट में है 2 क्वार्टर बनाना है हमें, इट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, का हाफ और इसके बाद इसका भी हाफ, ये क्या बन गया, क्वार्टर बन गया एक पार्ट में। फिर हमें 2 क्वार्टर्स को कलर करना है तो हम 2 क्वार्टर्स को कलर कर देंगे, ठीक है। मैं सबको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ, आप इनको कलर कर लेना, ठीक है। ये हो गया। फिर ये बता दिया हमने, इसका फोर्थ, इसका भी फोर्थ कर लेंगे, इसका भी 4 पार्ट कर लेंगे, इसका भी 4 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। इक्वली पार्ट करना है। आगे है, here is a rectangle which shows quarter, discuss how, ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या कर रहा है, क्वार्टर शो कर रहा है। कैसे कर रहा है, अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4 कलर यूज हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक ब्लू है, एक पर्पल है और एक रेड है एंड येलो है, ठीक है। ये 4 कलर्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। और हर एक कलर क्या है, 4 बॉक्सेस में कलर्ड है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया सबका, अगर हम इसे पूरा सपोज एक 1 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, इन पूरे को हम 1 पार्ट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 देखो पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 इक्वल पार्ट में, तो इसने क्वार्टर शो कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, शो क्वार्टर्स एंड हाफ्स, क्वार्टर भी शो करना है और हाफ भी शो करना है, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर अलग अलग कलर से कलर कर देंगे, ठीक है, चारों पार्ट को। 6 क्वेश्चन क्या है, यूज द फ्रैक्शन कार्ड फ्रॉम योर बुक टू फॉर्म अ होल, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, 4 क्वार्टर्स को लेके और फिर क्या कर देंगे, उसे पूरे में कलर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पूरा होल बन जाएगा, ठीक है। हो गया, ये चैप्टर हो गया है यहीं पर फिनिश, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा ही चैप्टर था, है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या कर लिया है, इस चैप्टर को कवर कर लिया है, ओके। तो आई होप किसी को इसमें कुछ डाउट होगा नहीं, अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।